आज इस कंट्री में आजादी के तरह संविधान की रक्षा की आवश्यकता आज आवश्यक है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव के एक एक साथी भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़ी है और बिहार में कांग्रेस जब भारत जोड़ो यात्रा 28 दिसंबर से करेगी तो हमारी पूरी पार्टी उसके समर्थन में रहेगी। राहुल जी जब अरुणाचल से बिहार होते हुए भारत जोड़ो यात्रा में निकलेंगे तो पूरा बिहार हमारी पार्टी और मैं उनके साथ खड़ा हूं। आज देश की आवाज बन गई है भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि संविधान का अस्तित्व, उसकी स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम और उसकी रक्षा आज हर देश के 130 करोड़ नागरिक की जिम्मेदारी बन गई। लगातार संस्थाओं को खत्म करना। मैं इस हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से आग्रह करूंगा कि मात्र एक ही संस्था है और जिस पर आप आज विराजमान हैं कि आप सीबीआई, चुनाव आयोग जैसी जो भी संस्थाएं हैं, आईटी, ईडी, उसके दुरुपयोग से विपक्ष के अधिकार संविधान की रक्षा हो सकती है। अन्यथा दूसरा कोई रास्ता अब नहीं दिखता है सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। मैं सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से आग्रह करूंगा, 5 सदस्यीय बेंच ने जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दों पर निर्णय आए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही कि जब आरक्षण के कानून लाए गए थे तो उस वक्त आर्थिक आधार नहीं था, उस वक्त आधार था शैक्षणिक और सामाजिक। आज आर्थिक आधार की यदि जरूरत है तो उसके पहले जातीय जनगणना इस हिंदुस्तान में होनी चाहिए। मैं बीजेपी से आग्रह करूंगा कि जातीय जनगणना आप कराएं और उसी में आर्थिक आधार को भी देखें कि कौन सा वर्ग, कौन सा समूह, कौन सा समुदाय, किस जाति के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। जिस समूह, समुदाय, जाति के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, सबसे ज्यादा आरक्षण की भागीदारी उसकी हो। लेकिन जातीय जनगणना के बाद जब तक संविधान जिस मूल स्वरूप में आया था, जब तक उस पर कोई नया बदलाव नहीं होता है, तब तक शैक्षणिक और सामाजिक आधार ही रहनी चाहिए। यदि हम 10% ऊंची जात के आरक्षण के पक्षधर सबसे पहले पप्पू यादव रहा, जो ऊंची जात के गरीब हैं उनको भी आरक्षण आवश्यक है, उनको समाज के शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के समकक्ष लाना आवश्यक है, जैसे समाज के अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों को लाने के लिए कानून बनी थी। तत्काल यदि हम 10% आरक्षण ऊंची जात को दिए हैं, जिसको 3 बेंच ने सही माना है, तो हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के तर्ज पर और कर्पूरी ठाकुर जी के तर्ज पर पिछड़े अत्यंत पिछड़ों की आरक्षण को 60 से ऊपर किया जाए और साथ साथ 5 जज के में 3 जज की और 2 के आधार पर जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट को फुल बेंच में भेजा जाए। 11 सदस्य बेंच में भेजने की जरूरत है। तीसरी चीज, मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीच ऑफ फ्रीडम में किसी जाति, धर्म, मजहब के और व्यक्ति, लिंग, भाषा के खिलाफ गाली नहीं होनी चाहिए।
लगातार गिरिराज टाइप के लोग अटल जी के रिस्पेक्ट को कमजोर करते जा रहे हैं। ऐसे लोग जो कभी लब जिहाद, गिरिराज जी हम आपसे आग्रह करेंगे, जितने नेताओं की शादी हुई है, नकवी से लेकर के शहनवाज से लेकर के अन्य लोग, क्या मानेंगे आप? सचिन पायलट से लेकर के पूरा बॉलीवुड, क्या वो लव जिहाद थी? अडवाणी जी के घर में बच्चों की शादी, क्या वो लव जिहाद थी? किसी आईएएस आईपीएस की शादी, किसी ब्राह्मण आईएएस आईपीएस, यादव की बेटी आईएएस आईपीएस किसी दलित आईएएस के घर में, मुसलमान आईएएस के घर में होती है, क्या वो लव जिहाद नहीं है? और यदि मुसलमान और हिंदू में लव जिहाद की बात आप विवेचना करते हैं, तो क्या यादव, कुर्मी, कोयरी, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत सिर्फ हिंदू तो है नहीं? हिंदू तो पासवान, राम, कहार, कुमार, चमार, भूया, मुसहर भी है। तो क्या हम लोग हिंदुत्व की एकता के लिए एक दूसरे की बेटी बेटा की शादी शुरू करेंगे? हम चाहते हैं गिरिराज जी अपने घर से शुरू करें कि हम लोग दलितों के घर में शादी करें, काबिल दलित आईएएस आईपीएस, और लव मैरिज नहीं, पप्पू यादव के घर में किसी कमजोर गरीब तबके के घरों में शादी हो, तब हम समझेंगे कि आप हिंदू की बच्ची और मुसलमान के बच्चे और बच्ची की बात आप करते हैं, जो कभी नहीं हुआ। और लगातार गाली देना और नफरत पैदा करना, और आईएएस आईपीएस जब बड़े पूंजीपति लोग की शादी एक दूसरे जात में होती है तो तब लव जिहाद और ऐसी बातें नहीं आती। और राजनीति करने के लिए कुछ चैनल और गिरिराज टाइप के लोग, इस पर बैन लगना चाहिए और इन लोगों को टिकट आजीवन रोक देना चाहिए। और चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोग जो किसी भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र, मजहब, जाति को गाली देता है, ऐसे लोगों को राजनीति का फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। और देश और राज्य का जो बेनिफिट है लोगों को, बिजली, पानी, बैंकिंग, उनको नहीं मिलनी हर कीमत। विचारों की स्वतंत्रता के गलत, कोई व्यक्ति गलत हो हम भूमिहार को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो हम यादव को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो राजपूत को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो मुसलमान को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो हिंदू को गाली दें। ये भारत का न तो संविधान न तो मेरी संस्कृति कहती है। व्यक्ति गलत है उसको दंड मिले। क्या एक बार ही ऐसा हुआ? निठेला, क्या निर्भया कांड इससे ज्यादा, या निठेला कांड इससे ज्यादा दर्दनाक नहीं था? कितनी घटनाएं घटी है। तो ये बहुत गलत वे है। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये राजनीति की पैदाइश है। पॉलिटिशियन को और बड़े लोगों को शादी करने की पूरी फ्रीडम है, लेकिन राजनीति के आधार पर किसी दलितों के घर में, कमजोरों के घर में, गरीबों के घर में, किसी मुसलमानों के घर में शादी करने की आजादी नहीं है, जो आज के बच्चों की आजादी पर चैलेंज है और हम इसको खारिज करते हैं। तीसरी चीज, लगातार बिहार में आत्महत्या, मतलब जबरदस्ती मरवाया गया, मारा गया। 302 का मुकदमा नाम लिए है नवादा वाले केस में कि किसने टॉर्चर किया। 40 लाख रुपया हमने दे दी 10 लाख रुपया लेने के बाद, और उसके बाद मेरे परिवार में हमारे बच्चों पर नजर थी, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे। कोई ट्वीट नहीं आया देश के पीएम सीएम से लेके किसी नेता का। 6 लोगों की मौत के बाद सिवान में 2 बच्ची, एक पिता मर गए, उसके पहले समस्तीपुर में मरे।
आज तक इस पर कोई ना तो सरकारी लोग गए ना तो कोई गया। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इसमें 302 का मुकदमा बनता है, क्योंकि वो डायन डिक्लेरेशन दे करके अपने वीडियो पर गया है कि हमको लगातार हमारी दुकानें बंद कर दी गई थी दबंग लोगों के द्वारा। हम 40 लाख रुपया 10 लाख का कर्जा चौगुना दे देने के बाद हमसे पैसे वसूले जा रहे थे, और बाद में मेरे बेटी पर बच्चों पर बुरी नजर थी, इसलिए हम लोग आत्महत्या कर लिए। आज तक न तो 1 रुपया मिली, न तो कोई गिरफ्तारी हुई, न तो FIR लॉन्च हुआ। आखिर क्या कारण है कि हमारी सरकार, हम PM केयर्स और मुख्यमंत्री केयर्स में पैसा देने के लिए बाप बाप करते हैं, लेकिन इन गरीबों की मदद क्यों नहीं कर पाते? ये पप्पू यादव की ही जिम्मेदारी क्यों है? लगातार बेटियों के साथ बलात्कार, जिंदा लक्ष्मी काली दुर्गा का बलात्कार, और पूजा करेंगे लक्ष्मी काली की। समस्तीपुर में जीभ काट लाना, एक व्यक्ति नहीं था, एक व्यक्ति कैसे जीभ काटेगा जरा बताइए, जबकि वो भी 16-17 साल की लड़की है और अच्छी लड़की। क्या एक व्यक्ति बलात्कार करके जीभ काट सकता है? क्या वो छटपटाएगा नहीं? क्या उसके पूरा इंटरनल पार्ट को काटा जा सकता है एक व्यक्ति के द्वारा? और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वहां के उसके मुखिया, हमने उनके इलाज फ्री की है, उनके बच्चों को 25,000 रुपया दिया है। उनके मुखिया बलात्कार करने वाले के स्वजातीय थे, वो भी उनके आने पहुंचे, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं। आरा में 10 दिनों में 12 मर्डर करने वाले शूटर जेल से हैं। मर्डर पर मौके पर MLC कैसे पहुंच जाता है भाई? और CBI लगातार वहां पर MLA MLC का चैटिंग CBI के पास है, ED के पास है, जांच चल रही है। पहले ही CBI ने एक MLA, एक नेता पर 47 रखने का आरोप लगाया है। एक नेता वहां पहले गांजा बेचवाता था, दारू बेचवाता है 10 साल के बच्चों, और यूरेनियम क्या कहते हैं, हीरोइन बेचवा रहे हैं। आरा और बिहार का हर शहर हीरोइन के कब्जे में आ चुका है। क्यों? कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके? सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करती? हम मांग करते हैं कि आरा के लगभग जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की जांच, कौन कौन लोग 47 हीरोइन बिचवाने में, गांजा शराब बिचवाने में इन्वॉल्व हैं, उसकी पूरी जांच। कौन लोग हैं कि महेंद्र सिंह के बेटे को गोली मरवाया, जेल में रह के, शूटर कौन है? और गुप्ता जी जो एक व्यापारी का हत्या किडनैप करके किया गया, वो शूटर कौन है? जो कभी कोर्ट में बम चलवाया था, वो शूटर जेल में है और उसी के द्वारा गोली मरवाया जा रहा है। लगातार घटना, जुठली में रात में एक यंग लड़के को मार दिया। अभी मैं वहां जा रहा हूं, एक आरती नाम की लेडीज के साथ छठ के दिन बलात्कार करके फेंक दिया, आज तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मैं सरकार से सब कुछ के पहले मांग करूंगा कि यहां लोगों को जीने का राइट मिले, राइट टू फ्रीडम जिंदगी की, जो बिहार में नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने ही सरकार से कि हमें पूरे तरीके से इस तंत्र को चेंज करना चाहिए, ऊपर से नीचे तक। हालात अच्छे नहीं है, अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं, और अपराधी अस्पताल और जेल में बैठ करके वसूली करते हैं। आरा के अस्पतालों में, जेल में बैठकर जिनको सजा होनी चाहिए वो केस मैनेज कर रहे हैं। अंतिम, हमने निर्णय लिया है, पटना यूनिवर्सिटी जो छात्र का चुनाव हो रहा है, कंप्लीट रूप से, जहां एक बेस्ट लाइब्रेरी भी आजादी के बाद जो सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी, जहां बाहरी गुंडे और बाहरी लोगों का इन्वॉल्वेशन सबसे अधिक होता जा रहा है, हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है।
जहां भी कॉलेज और स्कूल में छुट्टी होती है वहां स्मैकियर लड़के, वहां सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि आज बच्चियों की सुरक्षा, बेटियों के लिए बस सरकार यदि नहीं देगी, इस चुनाव के बाद मगध और विमेंस कॉलेज को बच्चियों के आने जाने के लिए जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की तरफ से बस की सुविधा देंगे। बाहरी गुंडे को भीतर जाने की आजादी खत्म करेंगे। बच्चों के फ्रीडम को तवज्जो देंगे। लाइब्रेरी को दुनिया का नंबर 1 बनाने की और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ, जो हमारा अगले बार भी संकल्प था, जो हम चुनाव जीते थे, तो विमेंस कॉलेज, मगध कॉलेज, महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया। पहली बार हमने साइंस कॉलेज के एक संघर्षशील प्रतिभावान लड़के, जिसके पास पैसे नहीं है, धन बल गुंडों का बोलबाला A to Z, लेकिन जाति एक ही, और 2-3 जातियों में सिमट जाना और पैसे वालों को ढूंढ के चुनाव लड़वाना, या छात्रों के फ्रीडम पर, उसकी सोच पर चोट है। हमने दीपांकर प्रकाश, जो कि एक दलित संघर्षशील छात्र हैं, उनको टिकट दिया। मैं उम्मीद करता हूं, जो मेरा पैनल है, सोनी कुशवाहा जो विमेंस से है, जो सिवली कोषाध्यक्ष रवि सिंह, गजेंद्र जी, या सर्वधर्म संभव और वसुधैव कुटुंबकम का, सभी जाति धर्म से और प्रतिभावान लड़के को, हम हमेशा साइंस कॉलेज के प्रतिभावान लड़के को और विमेंस कॉलेज के प्रतिभावान मगध के बच्चों को हम तवज्जो देते। यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की है और पटना यूनिवर्सिटी की आजादी की है। इसलिए हम अपील करते हैं सारे गार्जियन और बच्चियों से, यदि आपको पप्पू यादव पर चाहे कोरोना हो, चाहे बच्चियों की लड़ाई हो, अकेला यदि कोई बेटी की लड़ाई, सभी दल के लोग कहीं ना कहीं बलात्कार के केस में सजा हुए हैं। लगभग दल बलात्कार और ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व है। आप उठा के देख लीजिए, 3-3 विधायकों को सजा हुई है। कई MP MLA दलों के बड़े बड़े स्क्रीन पर आए हुए हैं। आप याद करिए, मैं नाम नहीं लूंगा। आज यदि पूरे बिहार की बेटियों की लड़ाई, उसकी सुरक्षा की लड़ाई कोई लड़ता है तो वो पप्पू यादव है। चैलेंज है किसी दल को, याद कभी कोई गया हो। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि यदि आपको पप्पू पर, चाहे कोरोना के हर घर के लिए, पानी के हर घर के लिए, आज एक चाय बेचने वाली बेटी जिसकी लड़ाई हम लड़ते रहे, BA ग्रेजुएट चाय वाली, उन्होंने कह दिया कि बेटी का कोई राइट ही नहीं, बेटी को जीने का यहाँ राइट ही नहीं है, बेटी घर में रहेगी। यहाँ शराब बिकेंगे, गांजा बिकेंगे, कोरेक्स बिकेगा, स्पैक्स बिकेगा, लेकिन चाय नहीं बिकेगा। बेटी काम नहीं कर सकता। यहाँ के नगर निगम और प्रशासन 4 बार उसको तंग कर चुकी। ऐसे चीजों से हमारी सरकार पर सवाल खड़ा होता है। हम उस बच्ची के लिए तो लड़ेंगे ही, और यही हमारी मूल मंत्र है। पटना यूनिवर्सिटी से बिहार की पहचान है, और इस पहचान को जिंदा रखने में पप्पू यादव और जन अधिकार छात्र परिषद, जो पहले हमारे मनीष जी अध्यक्ष थे, उससे पहले गौतम जी, सुजीत जी, लगातार हम सेकेंड रहे हैं। और वो पार्टी जो पैसे वाले को लाती है फिर दोबारा नजर नहीं आती, हम तो हमेशा रहेंगे। हम रहे न रहे, हम छात्र
हित में 83-82 से हम उसके साथ खड़े रहे। और भी छात्र आज भी मेरी ताकत छात्र और यूथ है। तो यदि मैंने काम किया है, पानी हो, बाढ़ हो, पटना के हर घटना में हो, सुरक्षा के सवाल पर हो, कोरोना में हो, अग्निवीर में हो, आरबीआई में हो, यूपीएससी में हो, बीपीएससी में हो, नियोजित में हो, इंजीनियरिंग में हो, बीटेक में हो, यदि भरोसा हो हमारी पार्टी और छात्र पर, तो आप इस गलत लोग जो सिर्फ पैसे, दारू, गांजा के बदौलत हमारे बीच आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, उनको, ऐसी राजनीति करने वालों को, हमें दलों को सबक सिखाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना में इनकम टैक्स का रेट पड़ा है उद्योग मंत्री के आवास में। मैंने पहले कहा कि यही तो पप्पू यादव का सवाल है, संविधान बचाने का, भारत जोड़ने का। संविधान बचाना, ये तो संविधान खतरे में है कि जब मन तब किसी के घर में ढुक जाओ। क्या बीजेपी में सब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं? विपक्ष में सब चोर हैं और बीजेपी सब राजा हरिश्चंद्र हैं। पॉलिटिशियन अकूट पैसा कमाया है, तो आप दोनों दलों को देखिएगा ना कि एक, और राजनीति के आधार पर क्रिमिनोलॉजी एक क्रिमिनल इस जात का है तो हम टारगेट करेंगे। तो क्या फर्क पड़ जाता है सीबीआई और जोगी जी में? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है और इसीलिए हम भारत जोड़ो और बिहार जोड़ो की यात्रा में हमारी पार्टी साथ है।